बार ऐसी कोई चीज पिछले कुछ सालों में सामने आई और अब उस पर रेगुलेशन बनने जा रहा है। इससे पहले कि हम इससे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करें, आपकी क्या राय है सर क्रिप्टोस को लेकर? आप किधर हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरी राय न्यूट्रल है। अच्छा। न मैं क्रिप्टो के अगेंस्ट में हूं न क्रिप्टो के फेवर में हूं। Okay. क्यों ऐसा है? आमतौर पर मेरी राय कभी न्यूट्रल नहीं होती। जी। मेरी राय किसी न किसी एक तरफ रहती है। Absolutely. और मैं बहुत खुलकर अपनी राय देता हूँ। उसकी वजह ये मैंने अब तक 30 सालों में एक नियम सीखा है कि जो चीज समझ में आए उसमें निवेश किया जाए। जरूर। और जो चीज समझ में ना आए तब तक निवेश नहीं किया जाए। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में, 10 करोड़ लोग हैं जो क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं। मैं नहीं जानता। मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं और क्रिप्टो पर ये शो भी मैं पहला कर रहा हूं। कुछ चीजें ऐसी है जो समझ में आनी बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। और वो चीजें अगर आपको पता चल जाए कि रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है या क्या होने वाले हैं, उसके बाद आप एक मन बना सकते हैं कि क्रिप्टो के पक्ष में होना चाहिए या विपक्ष में होना चाहिए। आप क्रिप्टो को चालू रहने दें या बैन करें, किसी भी चीज में कोई गलत नहीं है। मैं फिर ये कहता हूं, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से ट्रेड इन्वेस्ट किया जाए और सही तरीके से रेगुलेट किया जाए, ये तो फ्यूचर की चीज है। टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा एक जनरेशन पीछे, 2 जनरेशन पीछे, ये हमेशा समस्या रहती है कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हम नहीं बदलते हैं। वो शायद मेरे साथ, आपके साथ या हमारे पूर्वजों के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रही है। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि सरकार क्रिप्टो को बैन नहीं कर रही है, क्रिप्टो को रेगुलेट करने जा रही है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बैन करने में और रेगुलेट करने में बड़ा फर्क है। बैन करने का मतलब ये कि क्रिप्टो बिल्कुल बंद। सरकार ऐसा नहीं कह रही। सरकार कह रही कि हम क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे, किस तरह से क्रिप्टो में ट्रेड किया जाए, क्या अलाउ होगा, क्या अलाउ नहीं होगा, इस बात की क्लैरिटी इस बिल के बाद आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लैरिटी का इंतजार करेंगे, पर आप न्यूट्रल हैं? हाँ, मैं न्यूट्रल हूं बिल्कुल। और अगर क्रिप्टो का इस्तेमाल सही तरीके से होता है, उसके जो खामियां हैं, कमियां हैं या उसके जो दुरुपयोग हैं, उसको लेकर कानून बन जाए और प्लस जो आम इन्वेस्टर हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो नए नए इन्वेस्टर्स जो इसमें पैसा लगा रहे हैं, उन्हें यह पता चल जाए कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्ट करने का क्या तरीका होगा, टैक्सेशन क्या होगा, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, लीगल है या नहीं है, ये चीजें पता चल जाए, उसके बाद आप खुलकर करिए। क्या खुलकर करेंगे? बिल्कुल। तो ये जो सरकार हमारी एफर्ट ला रही है रेगुलेशन का, अगर ग्लोबली कंपेयर करें तो ग्लोबल पिक्चर क्या है इस समय क्रिप्टो को लेकर? देखिए, ग्लोबली क्रिप्टो को लेकर जैसा हमारे यहाँ उत्साह है, बाहर भी है। लेकिन एक चीज बता दूं, हमारे यहाँ उत्साह नहीं, अति उत्साह है। थोड़ा ज्यादा ही है। हाँ। पहले तो देखिए, आमतौर पर लगभग सारे देश इसी बात से जूझ रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान की सरकार भी जूझ रही। क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशंस अमेरिका, यूरोप, कई बड़े देशों में है नहीं, और उनकी सरकारें इस पर काम कर रही है। कुछ सरकारें लेकर आई हैं रेगुलेशन, और कुछ सरकारें जो रेगुलेशन ना ला पाई, ना समझ पाई, उसने बैन ही कर दिया। तो इस लिहाज से अगर एक अच्छी चीज आप ये देखेंगे, वो ये कि सरकार बैन करने के बजाय रेगुलेशन लाने की कोशिश करी, और अगर बैन करी तो सिर्फ प्राइवेट क्रिप्टो को, न कि सभी को। तो ये एक अच्छी चीज है। अब कहां क्रिप्टो को कानूनी दर्जा है? सिर्फ 2-3 देश ऐसे हैं जहां कानूनी दर्जा है, जिसमें एल सल्वाडोर, क्यूबा, यूक्रेन जैसे देश हैं। उसमें से एकमात्र देश दुनिया में जिसका अभी पिछले हफ्ते की बात है, एल सल्वाडोर, जिसने इसे लीगल टेंडर के तौर पर माना है। बिल्कुल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी, जब इन्होंने एल सल्वाडोर ने माना कि ये लीगल करेंसी होगी, तो उन्होंने आपत्ति जताई कि अभी आप इसे लीगल करेंसी का दर्जा मत दीजिए। ये ग्लोबल पिक्चर है। लेकिन कई देश ऐसे हैं, जिसमें कई बड़े देश भी हैं, जिन्होंने क्रिप्टो पर पूरी तरह से बैन कर रखा है। उसमें से सबसे बड़ा देश चीन है। चीन जैसा देश बैन करके बैठा है पूरी तरह से। इंडोनेशिया में पूरी तरह से बैन है, इजिप्ट में पूरी तरह से बैन है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां आंशिक बैन है, जिसमें 2 बड़े देश मैं मानता हूं, वियतनाम और रशिया। यहाँ पार्शियल बैन है। तो कुछ देशों में पार्शियल बैन है, कुछ में बड़े तरीके पर बैन है, और कुछ में पूरी तरह से खुलेआम ट्रेडिंग और लेन देन भी हो रही है। तो सब तरह के देश हैं दुनिया में क्रिप्टो को लेकर। तो ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबली भी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे करें। ग्लोबली सारी सरकारें और सेंट्रल बैंक समझने की कोशिश करेगी क्रिप्टो को किस तरह से रेगुलेट करें। चलिए, तो रेगुलेशन की बात निकली है, तो फिलहाल जो मार्केट है क्रिप्टो का इंडिया में, वो कैसा है सर? मतलब हम कई बार कहते हैं कि हिंदुस्तान हर मामलों में आगे, और इस बार क्रिप्टो के मामले में हिंदुस्तान सबसे आगे, ज्यादा ही आगे। 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हमारे हैं हिंदुस्तान में। 10 करोड़ इन्वेस्टर्स ही कहेंगे, जिन्होंने खरीद रखा है। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, यूज तो क्या करेंगे? हमारे यहाँ लीगल ट्रांजेक्शन में तो काम आती नहीं है, तो क्रिप्टो नेचुरली इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ही है। तो 10 करोड़ हैं। और मजे की बात दीप ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ। और इसलिए शायद सरकार को यह भी समझ में आया कि जल्दी से कानून लाने की जरूरत है, जल्दी से रेगुलेट करने की जरूरत है। हमारी जनसंख्या के 7% लोग क्रिप्टो ऑन करते हैं।
ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, परसेंटेज के लिहाज से आप दूसरे देशों के कंपेयर करेंगे तो हो सकता है हमारे यहाँ लोग परसेंटेज में कम हो, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। अब 2-3 डेटा बेहद इंटरेस्टिंग है। एवरेज एज क्रिप्टो ऑन करने वाले की मालूम है क्या है? क्या है सर? 24 साल। इसका मतलब ये है कि 15, 16, 17, 18 साल से बच्चे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ मेरी एज के भी होंगे, तो 50 वाले भी होंगे, तो तब जाके ऑन एन एवरेज आपकी एज 24 साल आ रही। इसका मतलब ये कि ये पूरी तरह से मिलेनियल्स, न्यू जनरेशन, यंगस्टर्स, उनके अट्रैक्शन की चीज है। बिल्कुल, उनके अंडर अट्रैक्शन का इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात एक और, आमतौर पर ये टेक्नोलॉजी वाली करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। जी, करेंसी टेक्नोलॉजी के मामले में हम ये समझते हैं कि मेट्रो सिटीज के लोग ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी से सबसे पहले समझते हैं। हाँ, क्या है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में 60% क्रिप्टो ओनर्स वहां रहते हैं, मेट्रो सिटीज के बाहर। बड़े शहरों से